नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, समावेशी शिक्षा कैसे दी जाती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो पहला हेडिंग है समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि, कम अपाहिज बालक, विकलांग बालक को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि विशिष्ट क्षमता वाले बालक, विशिष्ट क्षमता वाले बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जो विकलांग बालक हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि के बालक हैं, या सामान्य बालक ऐसे बालक जो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक हैं, जो बालक शारीरिक रूप से एकदम फिट बालक हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। इन दोनों बालक को जब हम एक ही विद्यालय में एक ही साथ शिक्षा प्रदान करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा कहेंगे। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा बराबर। समावेशी शिक्षा का एक सूत्र बनाए हैं, देख लीजिए। समावेशी शिक्षा बराबर विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक का मतलब है ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, मानसिक रूप से कमजोर बालक हैं, जो अस्वस्थ बालक, जो शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक हैं। इन सभी बालक को हम सामान्य बालक, जो शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट बालक हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। जब इन बालक को देख लीजिए, बीच में हमने धन का चिन्ह लगाया है। जब हम इन बालक को जोड़कर अर्थात एक साथ शिक्षा देंगे, जब हम इन दोनों बालक को एक साथ शिक्षा, एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे एक ही विद्यार्थी, एक ही शिक्षार्थी अर्थात एक ही शिक्षक के द्वारा हम शिक्षा प्रदान करेंगे तो उसे हम कहेंगे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? तो समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका से हुई। अमेरिका और कनाडा से माना जाता है कि समावेशी शिक्षा की शुरुआत हुई। समावेशी शिक्षा को हम 3 भागों में बांटते हैं। समावेशी शिक्षा के कितने भाग हैं? तो समावेशी शिक्षा के 3 भाग हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला भाग देख लीजिए, शारीरिक एवं विकलांग बालक। शारीरिक और विकलांग बालक जो होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं शारीरिक एवं विकलांग बालक। कुछ बालक होते हैं जो सिर्फ दृष्टि बाधित बालक होते हैं। कुछ बालक होते हैं जिनमें श्रवण बाधित अर्थात सुनने में समस्या होती है। कुछ बालक होते हैं जो वाक दोष अर्थात जिनमें बोलने में समस्या होती है। और कुछ बालक होते हैं जो अस्थि बाधित। अस्थि बाधित का मतलब जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं। अब इन सब के भी 3 कैटेगरियां हैं। शारीरिक रूप आंशिक रूप से बाधित बालक अर्थात जो थोड़ा बहुत आंशिक रूप से बाधित बालक हैं, और औसत रूप से बाधित बालक जो थोड़ा एवरेज, जो औसत में थोड़ा बाधित बालक हैं, शारीरिक या मानसिक या श्रवण बाधित या अस्थि बाधित बालक हैं, और या जो पूर्ण दिव्यांग हैं। अगला पॉइंट है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता का मतलब है दोस्तों पढ़ने लिखने और बोलने में अक्षम बालक। अक्षम नहीं होते हैं दोस्तों, इनमें थोड़ी समस्या होती है। पढ़ने में इनमें समस्या होती है, लिखने में समस्या होती है, बोलने में समस्या होती है इत्यादि, जिसे हम डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया कहते हैं। दोस्तों हमने डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया पर एक अलग वीडियो बनाया है, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और यहाँ पर आई बटन पर दे देंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से प्रश्न सीटेड, टेट, बीएड इत्यादि में जहाँ जहाँ मनोविज्ञान है वहाँ पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। डिस्लेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्कैलकुलिया क्या है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करें। अर्थात जो बच्चे निर्धन हैं, जो पिछड़े वर्ग के बालक हैं, जो अनुसूचित जनजाति के बालक हैं, इनको हम बाइकाट न करें। इनको भी एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही शिक्षक के द्वारा एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। अगला पॉइंट है दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार समावेशी शिक्षा को एनसीईआरटी क्या कहती है दोस्तों? देख लीजिए, धर्म, जाति,
लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है, ऐसा बोलता है NCERT। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, समावेशी शिक्षा जो है वह प्रत्येक बच्चे के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। इसमें दोस्तों शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं इनको हम स्वस्थ बालकों के समान हम महत्वपूर्ण समझते हैं, इनके बीच कोई अंतर को हम नहीं समझते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, समावेशी शिक्षा समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो विशिष्ट बालक हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम या कमजोर बालक हैं या मानसिक रूप से कमजोर बालक हैं, इन बालक को हम सामान्य बालक की तुलना में हम समाज में इनमें कोई भी भेदभाव उत्पन्न नहीं करते हैं। इन दोनों बालक को हम एक साथ समझते हैं, एक समान समझते हैं, और जो भी सहायता हम सामान्य बालकों को देते हैं वही सहायता हम विशिष्ट बालकों को भी देते हैं। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य देख लीजिए। पहला पॉइंट है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। दोस्तों कहने का मतलब यह है, जब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जब हम अक्षम बालकों को, जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, जब हम इनको शिक्षा प्रदान करेंगे तो पहले उनमें उनके शारीरिक रूप में क्या अक्षमता है इसका हम पता लगाएंगे। उनके शरीर में क्या कमियां हैं या उनके वह क्यों विकलांग है तो कितना विकलांग है, क्या वह पढ़ने में सक्षम होगा कि नहीं होगा, पहले इन सभी समस्याओं की जानकारी हम इकट्ठा कर लेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों बालकों की अधिगम अक्षमता को पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। अब अधिगम अक्षमता फिर यहाँ पर आ गया। अधिगम अक्षमता का मतलब होता है लिखने में समस्या, बोलने में समस्या, पढ़ने में समस्या। पहले हम बालकों के अधिगम अक्षमता को हम पता लगा लेते हैं कि बालक को कहाँ कहाँ पढ़ने में परेशानी हो रही है। उसे पढ़ने में परेशानी हो रही है कि बोलने में परेशानी हो रही है कि लिखने में परेशानी हो रही है। समावेशी शिक्षा का यह उद्देश्य होता है कि पहले वह अधिगम अक्षमता को पता लगाए, जिसे हम डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया इत्यादि नामों से हम जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। अगला है बालकों की सीखने की समस्या को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। अर्थात जब हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को एक साथ शिक्षा देंगे तो हम विभिन्न विधियों जो शिक्षण की विभिन्न विधियां हैं उस विधियों को अपनाते हुए शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करें। अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक विकलांगता हो या मानसिक अपंगता हो या किसी भी जाति, धर्म, वर्ग से क्यों न हो, वह विद्यालय में दाखिला लेने से वंचित न रह जाए। दोस्तों समावेशी शिक्षा, भारतीय शिक्षा अधिनियम क्या कहती है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक हैं, जो मानसिक रूप से अपंग बालक हैं, या कोई भी बालक जो धर्म से या जो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से वह बिलोंग करता हो, या कोई भी वर्ग का हो, चाहे वह कोई भी वर्ग का हो, वह विद्यालय में दाखिला लेने से वंचित न रह जाए। अर्थात वह विद्यालय में दाखिला ले और पढ़ाई करे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट है ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट व सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाने में सक्षम हो। दोस्तों जब समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो हम ऐसे अध्यापकों को खोजेंगे जो अध्यापक विशिष्ट क्षमता वाले बालक और सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाने में सक्षम हो। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को ही पढ़ाते रह जाए, उनको ही देखते रह जाए कि वे शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, उनको ज़्यादा ध्यान दें, हम सामान्य बालकों को कम ध्यान दें, सामान्य बालकों को हम बाइकआउट कर दें। ऐसा नहीं होता है। जो ऐसे अध्यापक जो विशिष्ट
बालक और सामान्य बालक दोनों बालकों को पढ़ाने में, एक साथ पढ़ाने में सक्षम होते हैं, ऐसे बालकों की नियुक्ति की जाए। समावेशी शिक्षा का यह मुख्य उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट है, विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं का भी विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को जब एक साथ पढ़ाएंगे तो जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं, जो स्कूल होते हैं, जो कॉलेज होते हैं, उनकी भी यह जिम्मेदारी होती है वह विशेष व्यवस्था प्रदान करें। विशेष व्यवस्था का मतलब दोस्तों यह है कि जैसे कि जब हम विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जो शारीरिक मानसिक रूप से दिव्यांग बालक, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक को जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो आपको चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, आपको एक चिकित्सक की भी आवश्यकता पड़ती है। आपके नज़दीक कोई डॉक्टरी या आपके कॉलेज में कोई चिकित्सक अवश्य होना चाहिए। और दोस्तों, इनको विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है जो कॉलेजों की, जब वह विशिष्ट क्षमता और सामान्य बालकों की एक साथ पढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऐसे बच्चों का घर जिनका विद्यालय से बहुत दूर है, छात्रावास का भी प्रबंध करना चाहिए। अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों, ऐसे बच्चा जो घर से स्कूल नहीं जाने में सक्षम नहीं, अर्थात जिनका स्कूल घर से बहुत दूर है तो वह रोज रोज कॉलेज को पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए उस बच्चे को छात्रावास का भी सुविधा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा यह कहती है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बीच में दबा